इस तरह से करना कि किसी के आप घर पे और दुकान पर जा कर के उसको आप मार दीजिए दिन दहाड़े, ये कहीं भी जो है सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। भाईचारा हिंदू मुस्लिम या इनमें कहीं ना कहीं एक दूरी पैदा हुई है। अब इस तरह की जो सामने आई है, किसने काम किया है? ये भाईचारा को दूर करने का काम किसने किया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने किया? कहता सरतन से जुदा, किस तरह से ये तो गलत है, हम तो उसको कंडेम कर ही रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो समाज को विभाजन करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो लड़ाना चाहते हैं, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ना चाहते हैं, हिंदू को सिख से लड़ाना चाहते हैं, दलितों से लड़ाना चाहते हैं, दलितों से लड़ना चाहते हैं, तमाम ऐसे विभाजनकारी लोगों को, तमाम ऐसे विभाजनकारी सोचों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई उठाते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जो सरकार जो है आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। सरकार देश के अंदर जो है अराजकता का माहौल पैदा करनी चाहती है, एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। और चूंकि सरकार को ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को लड़ाकर हम सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता पे काबिज रहेंगे, इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। उदयपुर की घटना के बाद देश में सनसनी फैली हुई है। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है, उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया है, इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। क्योंकि मामला राजस्थान का है और वहां पर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, इस वजह से भी वो मामला पूरी मीडिया में छाया हुआ है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले मोहम्मद जुबैर जो गिरफ्तार हुए हैं, नुपुर शर्मा का उनका लिंक जोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मशकूर उस्मानी। सबसे पहला सवाल, जो उदयपुर में जो घटना हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज का जब से ये घटना हुई है, पूरे देश में उसी की चर्चा हो रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं एक जो खास समुदाय है यानी मुसलमान है, वो निशाने पर है। तो उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उदयपुर की जो घटना है वो कोई आम घटना नहीं है, ये एक जघन्य अपराध है। और किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर इस तरह के अपराध की स्वीकृति हमारी समाज नहीं देती है और होने भी नहीं चाहिए। चूँकि अगर किसी ने किसी भी तरह की गलती की, किसी भी तरह की किसी की टिप्पणी है जो गलत है, किसी भी को भी बुरी लगती है, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड में हम लोग हैं और उसी के तहत जो है कार्रवाई होती है। अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई दोषी है, तो उसके जो दोष को जो है कोर्ट में अगर सिद्ध कर दिया जाता है, साबित कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है उसको सज़ा मिलती है। लेकिन इस तरह से करना कि किसी के आप घर पे और दुकान पर जा कर के उसको आप मार दीजिए दिन दहाड़े, ये कहीं भी जो है सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से देश के अंदर एक समझिए कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पहले भी कहा इस बात को कि केरोसिन छीट दिया गया है और बस हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, आग लग जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे नेता की बात जो है बिल्कुल सच साबित हो रही है कि चारों तरफ केरोसिन छिटा हुआ है, कहीं पे हल्की सी भी चिंगारी हो तो आग लग जाती है। ये इसी तरह की बात हो रही है। चूँकि पिछले कई सालों में हमने देखा, ये पहली घटना नहीं है कि किसी को मारा गया और मारने के दौरान और उसके बाद भी वीडियो बनाया गया, वीडियो रिलीज़ किया गया। इससे पहले भी उसी राजस्थान के अंदर, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बड़े विनम्र तरीके से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिसंबर 2016 की घटना, 17 की घटना है, जिसके अंदर एक ऐसी ही घटना हुई कि एक व्यक्ति को मारा जाता है। वो शंभूलाल रैगर ने वीडियो बनाया, ठीक है, और उन्होंने अफराजुल को मारा और अफराजुल को मारा, वीडियो बनाया, लाइव किया। और सिर्फ वहीं की घटना नहीं है, मैं आपको बिहार की तरफ भी ले चलूँगा। बिहार में जो सत्ताधारी दल है जेडीयू, वहाँ के एक नेता हैं अखलाक, समस्तीपुर के, या उनका नाम कुछ और है, मेरे जहन से निकल रहा है, उनको वीडियो बनाकर उनको मारा गया, उनको मारने की वीडियो बनाई गई और वो जान से उनको मार दिया गया और उसके बाद इस वीडियो को वायरल किया गया। तो इस तरह की जो मानसिकता है वो समाज में कई वर्षों से दौड़ रही है। ये आज 2022 में नहीं हुआ। अफराजुल की जो घटना जो रैगर ने की थी वो 2016-2017 की घटना थी। 2021 की घटना है ये समस्तीपुर वाली जो मैं बता रहा हूँ। इसके बीच में और भी कई घटना हुई है, पहलू खान की घटना हुई है, हाफिज़ जुनैद की घटना हुई है, चाहे आपको क्या नाम है, झारखंड के अंदर जो घटनाएं हुई हैं,
तमाम घटनाओं के अंदर देखा गया कि वीडियो बनाकर मारते वक्त वीडियो बनाया गया, कई लोगों की जान चली गई। तो इस तरह की घटना होती रही और हम तब भी उन तमाम घटनाओं की भी निंदा करते थे और आज जो घटना हुई है उसकी भी निंदा कर रहे हैं और घोर निंदा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कल जब ये घटनाएं होती थी तो जो व्यक्ति इस घटना को करता था, जो फिल्माता था, उसके पक्ष में रैलियां निकलती थी, उसके पक्ष में जुलूस निकाले जाते थे। लेकिन आज आप देखिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज का हिस्सा हैं। हर तरह की घटना दुर्घटना का हम लोग विरोध करते हैं, उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उन्होंने 2 घंटे के अंदर जो है अपराधियों को पकड़ लिया। अपराधी को पकड़ने के साथ साथ जो मृतक परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए उसको स्पेशल कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो है उनको सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने ये दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया, उस परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा सब इस सरकार ने किया। लेकिन आप देखिए जो पिछली घटनाएं हुई हैं अलग अलग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कौन मरा। देखिए, मरने वाले का कोई धर्म नहीं होता कि वो किस समुदाय से आता है, किस धर्म का है, ये नहीं है। जो व्यक्ति विक्टिम है, मैं यही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति विक्टिम है, पहले भी घटना धर्म के आधार पर हुई, अब भी घटना धर्म के आधार पर हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मरने वाला व्यक्ति है उसके साथ न्याय हुआ या नहीं, असल ये सवाल है। उसके साथ जो सरकार है क्या उसको न्याय दिलाने के पक्ष में खड़ी है या नहीं खड़ी है। तो आप देखिएगा कि अक्सर यही हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना हुई, ये झारखंड के अंदर जो घटनाएं हुई जहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में जब अखलाक के साथ हुआ तब भी बीजेपी की सरकार थी, तब क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, यही हम बार बार बताना चाह रहे हैं देश की जनता से और प्रदेश की जनता से, अलग अलग तमाम प्रदेशों की जनता से, कि देखिए घटना अगर होती है उस घटना पे सरकार का क्या रिएक्शन होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आज अशोक गहलोत जी ने एक नज़ीर पेश की है कि सबसे पहले अपराधियों को पकड़ा, उनको जो है स्पेशल कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई जारी हुई, ATS को दे दिया, SIT बना दिया, मुआवजा दिया और साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी। ये फ़ौरन सरकार ने 24 घंटे नहीं 6 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरे प्रदेशों को यहाँ से सीखना चाहिए कि अगर कोई भी अपराध होता है, कोई भी इस तरह की घटना होती है, पहले तो वो घटना ना हो और अगर हो जाती है तो किस तरह से एक्शन इसमें लिया जाना चाहिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, पहले लोग अपराध करने से डरते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा होता है, अपराध करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इतना गुस्सा और ये इतना जो उनको हिम्मत कैसे मिले, क्या वजह हो सकती है? हो रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो अपराधी थे वो किसी खास राजनीतिक दल के या किसी राजनीतिक विचारधारा के थे, तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो हम बच जाएंगे, हमारे समर्थन में सरकार है, हमारे समर्थन में लोग खड़े होंगे, इसीलिए वो इस तरह के जघन्य अपराध को करते थे, उसको फिल्माते थे और वायरल करते थे। आप इस बात को समझिए। लेकिन आज उसी प्रवृत्ति को सीखकर कुछ और लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए ना कि समाज के अंदर गलत चीज़ें जो फैलती हैं, तो जरूरी थोड़ी आप गलत कीजिएगा तो उसको सिर्फ आप करते रहिएगा, आपसे सीख के कोई दूसरा व्यक्ति भी उस गलत को करने लगेगा, अगर आपको रोका नहीं जाएगा, आपको डिस्करेज नहीं किया जाएगा। तो आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक एग्जाम्पल पेश किया, एक नज़ीर पेश किया है कि अगर आप अपराध करोगे, आप किसी भी जात धर्म समुदाय के रहोगे, अपराध को अपराध की तरह से डील करेगी वहाँ की सरकार। ये और जगह के लोगों को समझना चाहिए और प्रदेशों को, मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए। खासतौर से इस वक्त जिस तरह के हालात मुल्क के बन गए हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर देश में शांति की अपील करनी चाहिए। और ऐसा हम लोग पिछले 1 महीने से इस बात की डिमांड कर रहे हैं, जब से ये नुपुर शर्मा का मामला चल रहा है तब से इस बात की डिमांड हो रही है। और क्या डिमांड है? उसको गिरफ्तार करने की डिमांड है, उसके ऊपर जो है वो FIR है, मुंबई के अंदर से भी FIR, और भी कई प्रदेशों के अंदर FIR हुई है, वारंट जारी हो चुका है, सरकार ने उसको सिक्योरिटी दी है, वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सिक्योरिटी है उसको, और वो भागी हुई है, गायब है। तो सिक्योरिटी देने के बाद वो सिक्योरिटी के साथ ही गायब हो गई, फरार हो गई। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। सरकार को तत्परता दिखाते हुए ऐसे तमाम लोग जो समाज को विभाजन करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो लड़ाना चाहते हैं, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ना चाहते हैं, हिंदू को सिख से लड़ाना चाहते हैं,
हैं, दलितों से लड़ाना चाहते हैं, दलितों से लड़ना चाहते हैं। तमाम ऐसे विभाजनकारी लोगों को, तमाम ऐसे विभाजनकारी सोचों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई उठाते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, जो मिसिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि शायद वो किसी के बहकावे में आ गए होंगे और उसके बाद उन्होंने इस तरह का जघन्य अपराध किया जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। किसके बहकावे पर आए होंगे? एक तरफ अब जो सवाल उठ रहा है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से राजनीति की वजह से या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम या इनमें कहीं ना कहीं एक दूरी पैदा हुई है। अब इस तरह की जो सामने आई है, किसने काम किया है? ये भाईचारा को दूर करने का काम किसने किया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहता सरतन से जुदा, किस तरह से ये तो गलत है, हम तो उसको कंडेम कर ही रहे हैं। लेकिन आपने कहा ना कि जो एक भाईचारा जो दूर खत्म होता हुआ दिख रहा है, ये किसकी वजह है? ये भारतीय जनता पार्टी की वजह है, ये बीजेपी की वजह से, क्योंकि बीजेपी ने इन लोगों को शह दिया है। बीजेपी वहां पर ये तो एक कत्ल हुआ है, ये ठीक है। इससे पहले जो अपराध हुए हैं उनको शरण दिया गया ना। हम तो इसकी भी भर्त्सना कर रहे हैं और उसकी भी भर्त्सना कर रहे हैं। हम तो तमाम ऐसे अपराधों की भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ऐसे अपराध बढ़े क्यों हैं? जब पहला ये अपराध हुआ तभी अगर इसको सरकार ने कंट्रोल किया होता, चाहे वो कोई भी करे, आपकी पार्टी का व्यक्ति करे, आप उसको सजा दीजिए, कोर्ट में खड़ा कीजिए उसको और उसको सजा दीजिए। कहाँ सजा दे रहे हैं? यही बात है ना कि आपको सजा देनी पड़ेगी, अपराधियों पे लगाम लगाने पड़ेंगे। क्या साबित क्या करना चाह रही है? अब ये तो सरकार क्या साबित करना चाह रही है तो सरकार के लोग बोलेंगे, लेकिन सरकार की मंशा एक साफ जाहिर होती है कि सरकार जो है आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। सरकार देश के अंदर जो है अराजकता का माहौल पैदा करनी चाहती है, एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। और चूंकि सरकार को ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को लड़ाकर हम सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता पे काबिज रहेंगे, इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं।